कृष्णा दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक और धाम और उसकी विशेष महिमा। बहुत ही उत्तम ये धाम है। 300 साल से जयपुर में स्थित है राधा दामोदर जी का मंदिर। राधा दामोदर जी जो है वो कृष्ण जी के अवतार हैं और इनका विग्रह मुगल शासन के समय पर वृंदावन से यहाँ आया था। पिछले 300 सालों से यहाँ इस मंदिर में सेवा की जा रही है। तो हमारे साथ जुड़े हैं और देखिए इस मंदिर की विशेषताएं, क्या मंदिर में खास है, कैसे विग्रह है, क्या दर्शन है। हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर के चलिए देखते हैं राधा दामोदर जी का मंदिर। जयपुर में स्थित राधा दामोदर जी का ये मंदिर चांदपोल वाले एरिया में चौड़ा रास्ता में स्थित है। चौड़ा रास्ता जो कि किसी समय SMS हाईवे यानी कि सवाई मानसिंह हाईवे जो कि राजा जी के नाम पे था, आज इसे चौड़ा रास्ता कहा जाता है। सिटी पैलेस के गेट से शुरू होकर के चौड़ा रास्ता आगे की ओर अजमेरी गेट की तरफ जाता है। यहीं पर यह मंदिर स्थित है। रेलवे स्टेशन से मात्र 3.5 या 4 किलोमीटर की दूरी और एयरपोर्ट से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर बहुत ही सुगम इसका रास्ता है और शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण आप यहाँ आने के लिए कोई भी साधन ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आप चाहें तो मेट्रो ले सकते हैं जो आपको छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़ छोड़ती है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, इसलिए आप चाहें तो किसी भी साधन से ओला उबेर जैसी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करके या फिर ई-रिक्शा से भी आप आ सकते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत साधन से आना चाहते हैं तो रास्ता बहुत ही सुगम और सरल है। आप अपने व्यक्तिगत साधन से भी यहाँ आ सकते हैं। डिस्टेंस वगैरह की जानकारी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। तिरपोलिया बाजार रोड से आते हुए मंदिर चौड़ा रास्ता से लगभग 60 मीटर दूर नीचे की ओर दाईं ओर स्थित है। राधा गोविंद मंदिर से यहाँ लगभग 10 मिनट की दूरी का पैदल रास्ता है। राधा गोविंद मंदिर जिसे गोविंद देव जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के सुंदर चित्रण बने हुए हैं। अभी जब हमने इस मंदिर को विजिट किया तो यहाँ चित्रकारी के जो काम हैं वो काफ़ी पुराने थे, तो उन कामों को वापस से उकेरा जा रहा है, वापस से उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से दोबारा बनाया जा रहा है। इस मंदिर की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो 1733 में राजा सवाई जयसिंह के शासनकाल के दौरान राधा दामोदर और गोवर्धन शिला जयपुर आए थे। श्री नवल लाल गोस्वामी जो कि उस समय के एकमात्र सेवायत थे, उन्होंने इन पवित्र छवियों को चौड़ा रास्ता जयपुर में श्री हिम्मत राम नजीर जो कि उस समय के राजा के मंत्री थे, उनकी हवेली में स्थापित किया था, जो ठाकुर जी राधा दामोदर का वर्तमान मंदिर कहलाता है। मुख्य वेदी जो है वहाँ पर देवताओं के 2 सेट हैं। देवताओं का जो छोटा समूह है वो वृंदावन से जीवा गोस्वामी का मूल राधा दामोदर विग्रह है। देवताओं के बाईं ओर एक गोवर्धन शिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी पूजा सनातन गोस्वामी द्वारा की जाती थी। जिस समय इन मूर्तियों को यहाँ लाया गया था ये वो समय था जब मुगल शासक औरंगजेब की कट्टरता अपने चरम पर थी और वो भारतवर्ष के सभी महत्वपूर्ण और पुराने मंदिरों के साथ में तोड़फोड़ कर रहे थे। इस कट्टरता से इस मंदिर को बचाने के लिए दिव्य प्रतिमाओं को वृंदावन से जयपुर लाया गया था और जयपुर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। उन्हीं में से ये प्रतिमा है राधा दामोदर जी की। तो आइए साथ मिलकर के हम इनके दर्शन करते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। मुख्य वेदी के बाईं ओर एक वेदी पर लक्ष्मी नरसिम्हा और प्रहलाद महाराज की मूर्तियां हैं। प्रहलाद महाराज को देखने के लिए आपको करीब से देखना होगा। पुराने समय की शिल्प कला से बनी हुई ये हवेली जो कि हिम्मत राम जी की थी उस समय, यहाँ पर राधा दामोदर जी को स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में भी इस मंदिर की प्रतिष्ठा और महत्व बहुत है। दिन प्रतिदिन पूजा और भक्ति के लिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ आने वाले जो भक्त हैं वो मंदिर की कई परिक्रमा करते हैं। मंदिर के जो मुख्य विग्रह हैं
उनकी दाईं तरफ हमें एक वेदी और देखने को मिलती है, जिसके बारे में पूर्व में हमने आपको बताया था। यहाँ पर नरसिंह जी का अवतार है। इसके साथ ही हम चलते हैं, आपको परिक्रमा चक्र के दर्शन करवाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इस वीडियो को देख के आपको वास्तविक दर्शन का लाभ मिलेगा। यहाँ के परिक्रमा चक्र के बारे में यहाँ के भक्तों का ये मानना है, 108 परिक्रमा यदि आप राधा दामोदर जी की करते हैं तो इससे आपको गोवर्धन की एक परिक्रमा करने जितना लाभ प्राप्त होता है। यहाँ गोवर्धन जी की शिला भी मंदिर के गर्भगृह में रखी गई है। परिक्रमा चक्र से बाहर निकलते हुए मुख्य गर्भगृह से दाईं ओर हमें देखने को मिलते हैं राधा और कृष्ण जी के अवतार। इसे कृष्ण जी का चतुर्भुज अवतार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी के 4 हाथ हैं, जिनमें मुरली भी है और अस्त्र शस्त्र भी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ये मंदिर, इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि यह पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां जन्माष्टमी का महोत्सव दिन के समय मनाया जाता है। इस मंदिर की विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि एक तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, 300 साल 350 साल लगभग ये मंदिर पुराना है। यहाँ पर राधा दामोदर जी का अभिप्राय होता है। दामोदर जी, यहाँ कृष्ण जी को बुलाया जाता है। दामोदर जी जब कृष्ण जी की माता जी ने उन्हें मक्खन चोरी करने पर ओखली से बांध दिया था, तो उस समय उनका जो अवतार उन्होंने दिखाया था माता जी को, उसके आधार पर उन्हें दामोदर कहा जाता है। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट से जब रस्सी बांधी गई थी इसलिए उन्हें दामोदर कहा जाता है। तो हमारे साथ में बने रहिए। इस मंदिर के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम महंश्री से बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज, हमारे दर्शकों को आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। मंदिर कितना पुराना है, कौन से देवता का है, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे राधे। ये आज यहाँ पे हम राधा दामोदर जी मंदिर में हैं। मैं मंदिर महंत मलय गोस्वामी, यहाँ पे मेरे फादर, उसके बाद अभी मैं ही यहाँ पे महंत मैं ही देखता हूँ, सेवा पूजा सब। तो राधा दामोदर जी मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है। इनके विषय में 500 साल पहले ठाकुर जी वृंदावन में प्रकट हुए थे और ये जीव गोस्वामी सेवित राधा दामोदर जी के नाम से ठाकुर जी जाने जाते हैं। जयपुर में सब जानते हैं। और यहाँ पे कार्तिक के ठाकुर जी भी कहते हैं कि कार्तिक की जो महीना है वो ठाकुर जी राधा दामोदर जी को समर्पित है और उसमें इनकी विशेष सेवा पूजा की जाती है 30 दिन का, 35 डेज का। और पूरे जयपुर में कार्तिक में सबसे पहले यहाँ पे मंगला होती है, यहाँ पे ठाकुर जी राधा दामोदर जी की सेवा होती है। उसके बाद दूसरे मंदिर में सब जाते हैं। तो कार्तिक जैसा मंदिर महीना परम पवित्र, पूरा 12 मास में सबसे ज़्यादा पवित्रता और दान धर्म सेवा पूजा सब उसी महीने में की जाती है। बड़े बड़े त्यौहार जैसे दिवाली है, लक्ष्मी पूजा है, वो सब उसी में आती है। कार्तिक में अन्नकूट है। तो इस तरह से राधा दामोदर जी की सेवा शुरू हुई वृंदावन में 500 साल पहले जीव गोस्वामी द्वारा। और राधा दामोदर जी की जो विग्रह है ठाकुर जी है, उनको रूप गोस्वामी जी ने स्वयं अपने हस्ते निर्माण किया था। रूप गोस्वामी जो है वो गोविंद देव जी के निर्माता है। उन्हें गोविंद देव जी को प्राकट्यकर्ता कहते हैं उनको। वो महापुरुष जी के अनन्य भक्त शिष्य थे, अनन्य शिष्य भक्त थे। और गोविंद देव जी से पहले वो जगन्नाथपुरी में भगवान
महाप्रभु जी ने उनको वृंदावन भेजा था, रूप गोस्वामी जी को और सनातन गोस्वामी जी को कि आप वृंदावन जाओ और विग्रह ठाकुर जी की जो कृष्ण विग्रह है उनकी सेवा पूजा करो, उनको उजागरो, ढूंढो और उनको प्रकट करो और मेरे को सब सूचित करना और वृंदावन नहीं छोड़ना। ये आदेश उनको प्राप्त हुआ महाप्रभु जी का। उसके बाद वो वृंदावन से और जगन्नाथ जी वृंदावन आए और तब से वृंदावन में घूमा टीला में उनको माँ गोविंद जी मूर्ति की उनको आभास हुआ। वहाँ से उनको गोविंद जी के भगवान के दर्शन हुए और उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे जो जीव गोस्वामी से उनको उनका शिष्य बनाया और उनकी ही सेवा ली अपने सेवा में, गोविंद जी की सेवा में। और वो सब गोविंद जी की सेवा क्या करते थे करीब 500 साल पहले वृंदावन में। माघ शुक्ला दशमी को राधा मुझे प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, हम लोग पाठोत्सव मनाते हैं हर साल। और वहाँ से चालू हुआ नया सेवा पूजा जीव गोस्वामी जी, राधा दामोदर जी और वो गोविंद जी की सेवा एक साथ ही करते थे, एक ही जगह में, एक ही मंदिर में, गर्भगृह में, जो वृंदावन में स्थित है गोमाटीला के ऊपर। फिर उसके बाद जब जन्माष्टमी आई तो बड़ा समस्या हो गई कि ऐसे दो ठाकुर की सेवा एक साथ नहीं होती, विग्रह कैसे स्नान कराएं, पंचमी स्नान होगा रात को गोविंद जी का प्रकट। तो सबने तय किया मिलके, सब गोस्वामी ने कि राधा दामोदर जी जो प्राकट्य है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हुआ है और उनका जो नाम है दादा दामोदर, दामोदर का अर्थ है दाम रस्सी और उधर मतलब कमर। तो जब माता ईश्वर ने रस्सी भगवान श्री कृष्ण की बांधा था तो उनकी उम्र बहुत 2.5 साल की बच्ची की थी और रस्सी कमर में और इस तरह से बांधना माता जी का उनका दामोदर नाम पड़ा। तो वह स्वरूप बाल स्वरूप को देखते हुए उन्होंने तय किया दोपहर 12 बजे हम राधा दामोदर जी की सेवा करेंगे, अभिषेक पंचामृत सब करेंगे और फिर रात को 12 बजे गोविंद जी करेंगे। तो ये नियम वहाँ शुरू हुआ वृंदावन में करीब 500 साल पहले। और उसके बाद जब भी यही नियम हम जयपुर में कर रहे हैं, तब से अभी भी यही नियम चला रहा है। दोपहर 12 बजे हम जन्माष्टमी का नियम करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ हमारा शाम तक 4 बजे तक होता है। फिर 5-6 बजे वापस ठाकुर जी को हम नंदोत्सव की तैयारी करते हैं। नंदोत्सव भी हम उसी दिन शाम को ही धूमधाम से मनाते हैं। तो गोविंद देव जी की नंदोत्सव अगले दिन होता है मॉर्निंग में। तो ये चला रहा है और ये नाम अभी तक चल रहा है। और यहाँ पे भी विशेषता है मंदिर राधा दामोदर जी के साथ यहाँ पे ठाकुर जी राधा वृंदावन चंद जी हैं, जिनकी प्राकट्य करता है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा था। वो भी महाप्रभु जी का अनन्य भक्त और शिष्य थे। तो उन्होंने भी राधा जीव गोस्वामी जी उस टाइम वृंदावन में बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। तो जितने भी व्याकरण थे, संस्कृत के श्लोक और जितने महाकाव्य और संस्कृत के जितने भी अपने ग्रंथ हैं उनका शोधन लेखन वही करते थे। तो इसलिए उनके नाम से जीव गोस्वामी शोध संस्थान है, उनके नाम से लिखी हुई पांडुलिपियाँ और बहुत सामग्री जो अभी भी वृंदावन में सुरक्षित है। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को उपयुक्त माना और राधा वृंदावन जी की जो विग्रह है उनकी सेवा उन्होंने जीव गोस्वामी को दे दी कि आप राधा दामोदर जी के साथ राधा वृंदावन जी की सेवा भी करो। जीव गोस्वामी शिला भगवान की शिला चरण शिला को लेके वृंदावन है और अपने वही वृंदावन राधा दामोदर जी राधा वृंदावन जी भगवान के पास में विराजमान किया और उनकी सेवा करने लगे। तो ये शिला गिरिराज जी की चरण शिला और राधा वृंदावन जी और दामोदर जी सब वृंदावन से जयपुर में एक साथ ही यहाँ पधारे। ये पहले भवन हुआ करता था किसी हिम्मतराम नाजिर का, जो कि राजा जय सिंह के दरबार में बड़े उच्च मंत्री थे, उच्च पद में मंत्री थे। उन्होंने जब हमारे पूर्वजों को देखा कि जगह नहीं है तो उन्होंने ये भवन खाली कर दिया और हवेली थी खाली कर दे कि आप मंदिर बनाओ और हम लोग विराजमान करो, ठाकुर जी की सेवा करो। तो ये भवन से मंदिर बना और यहाँ पे सामने मुख्य गर्भगृह है, इसमें राधा दामोदर जी राधा वृंदावन चंद जी गिरिराज जी चरण शिला, यहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है। और यहाँ पे परिक्रमा रोज 108 परिक्रमा महिलाएं 108 परिक्रमा रोज लगाती हैं, तो गिरिराज जी की एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। और विशेष करके हर महीने की पूर्णमासी गिरिराज जी भगवान बाहर आते हैं और 500 किलो दूध, दही, घी, शहद, मधु से अभिषेक होता है। ठाकुर जी का विशेष उत्सव मनाया जाता है हर पूर्णमासी को सुबह से लेकर शाम तक। तो ये गर्भगृह यहीं के हैं ठाकुर जी। ये भी ठाकुर जी के विराजमान हुए 300 साल हो गए, हमारे पूर्वजों द्वारा ठाकुर जी की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे ये विशेषता है। तो इस तरह से यहाँ मंदिर में विराजमान हुए आज करीब 300 साल होने को आए। ठाकुर जी की सेवा चल रही है हमारी नित्य मंगला, फिर छात्वा आरती, अष्टयाम सेवा, जैसे गोविंद देवी चलती वैसे यहाँ भी हमारी इस तरह हमारी सेवा चल रही पथ है और हम इसको निभाते आ रहे हैं। समय समय पर उत्सव होता है, कीर्तन होता है, भोग भंडारा होता है। कार्तिक का विशेष महीना, दशहरे के बाद से कार्तिक शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा का 35 डेज का कार्तिक का महीना, तो वह मंगला 4 बजे से लेकर और 12 बजे तक रहेगी। और यहाँ पे इस तरह आप आइए, दर्शन करें और ठाकुर जी का लाभ लें दर्शनों का। जय श्री राधे।
जी। तो महाराज एक चीज़ हमें ये बताएं कि जो भक्तगण बाहर से अगर आते हैं तो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने का, या एयरपोर्ट से अगर कोई आते हैं तो एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने का क्या सुलभ से सुलभ संसाधन उपलब्ध है, और किस तरह से आना है, क्या रूट है इस मंदिर का? ये वो तो बहुत इजी है, इस एयरपोर्ट से तो बिल्कुल सीधा ही है। एयरपोर्ट से सीधा कहीं नहीं मुड़ना, सीधा रास्ता ही यहीं आके रुकता है। सबसे इजी वे तो एयरपोर्ट से है। एयरपोर्ट के बाहर टर्मिनल से जो रास्ता जा रहा है, जेएलएन मार्ग बोलते हैं उसको, वो आता है, एंड यहीं होता है हमारे मंदिर में ही। तो यहाँ सामने तारकेश्वर मंदिर है और हमारे मंदिर है, फिर सामने सिटी पैलेस, राजा का सिटी पैलेस महल आ जाता है। तो सबसे इजी वे है। आजकल कैब और स्कूटर और ऑटो बहुत मिलते हैं, तो कोई भी सीधा ही ले आएगा बिना कहीं रुके ही। रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर ही है, बहुत पास में है, ज़्यादा 10-15 मिनट का रास्ता है। बस स्टैंड तो और भी पास में ही है, 2 किलोमीटर ही है। सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैब है, स्कूटर, ऑटो, एवरीथिंग इज अवेलेबल, पास में ही है, सब ज़्यादा दूर नहीं है। जी महाराज, हमारे दर्शकों को आपने मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, मंदिर के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छा आपने बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज। तो सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज हमने आपको दिखाया है चौड़ा रास्ता, जयपुर में स्थित राधा दामोदर जी का मंदिर, जो कि विग्रह है वृंदावन से लाए हुए। 300 साल पुराने ये विग्रह यहाँ पे स्थापित हैं। 300 साल से इनकी यहाँ पे सेवा पूजा हो रही है। और गोविंद देव जी की जितनी भी इन्हें मान्यता प्राप्त है, जयपुर में जो सबसे बड़ा मंदिर है कृष्ण जी का, गोविंद देव जी का मंदिर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो विग्रह आते हैं वो है राधा दामोदर जी के। चौड़ा रास्ता में ये स्थित है। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से जो रोड आती है सीधी जयपुर की ओर, अगर आप एयरपोर्ट से चलेंगे उत्तर दिशा में तो जो रोड आएगी अजमेरी गेट होते हुए आप सीधे पहुंचेंगे। यहाँ पे सिटी पैलेस का जो है सामने गेट है, उसी के पास में है राधा दामोदर जी का मंदिर। और आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। हमारे हर वीडियो को आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स और लाइक आ रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए धाम की एक और महिमा लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।